तो इंग्लिश 100 मार्क्स के समरी सीरीज का ये पार्ट नंबर 7 होगा। इससे पहले मैं 6 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए, समरी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आपको टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए कि कोचिंग, स्कूल्स और कॉलेज को खुलने में अभी लंबा वक्त लगेगा। इसलिए आप अपना टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, आप भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बिहार बोर्ड जो है सो 2021 एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर चुका है, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग ए पिंच ऑफ स्नफ के समरी को समझने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक ड्रामा है जो लिखा गया हुआ है मनोहर मलगवानकर के द्वारा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पिंच ऑफ स्नफ के समरी को। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का पीडीएफ यानी कि स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जो पीडीएफ के रूप में मिलेगा, जिसको आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। और अगर आप 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो वो पीडीएफ, वो नोट्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप ये पीडीएफ पढ़ लेते हैं, ये नोट्स पढ़ लेते हैं, तो आपको कोई भी दूसरे गेस्ट पेपर या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये पीडीएफ आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा। इंग्लिश का चार्ज 100 रुपीज़ है और हिंदी का 80 रुपीज़ है। आप 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे ही वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग समरी को शुरू करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मलगवानकर। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है ये मनोहर मलगवानकर के द्वारा लिखा गया हुआ है। आगे कह रहा है ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जुलाई 1913। इसका जन्म जो है 12 जुलाई 1913 ईस्वी को हुआ है। ही इज ही इज ए वेल नोन एज नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और मनोहर मलगवानकर जो है वो नोवेलिस्ट, उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से जो है सो बहुत ज़्यादा फेमस है। क्योंकि मनोहर मलगवानकर की जितनी भी किताबें पढ़िएगा तो आपको जो है सो या तो उपन्यास या तो फिर छोटी छोटी कहानियां ही देखने को जो है सो मिलेगी, और इनमें इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो ये बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। चलिए, दिस इज़ अ फैमिली ड्रामा यानी ए पिंच ऑफ स्नफ जो एक फैमिली ड्रामा है। In this, there are author मनोहर मलगवानकर and his mother and many other characters। और इस चैप्टर में यानी कि इस ड्रामा में कई सारे किरदार हैं। उसमें तो सबसे पहले लेखक यानी कि मनोहर मलगवानकर खुद है इसमें शामिल, उसकी माता जी है, और बहुत सारे जो है सो दूसरे जो है सो इसमें किरदार हैं। चलिए आगे क्या कहता है समरी। वन डे ऑथर्स मदर सेज टू ऑथर दैट हीज मैटरनल अंकल इज कमिंग हियर फॉर 2 or 3 days। एक दिन मनोहर मलगवानकर की मां मनोहर मलगवानकर से कहती है कि उसके मामा, मैटरनल अंकल, मामा जो है सो यहाँ 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ही वांट्स टू मीट अ वेलफेयर मिनिस्टर। क्योंकि मनोहर मलगवानकर के मामू जो है वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। Author tells mother to tell his uncle not to come, but mother refuses। तो यहाँ पे मनोहर मलगवानकर अपनी माँ से कहते हैं कि आप मामू को कहिए यहाँ ना आने के लिए, लेकिन उसकी माँ जो है सो इस बात से इनकार कर देती है। और मनोहर मलगवानकर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी नानू काका आते हैं तो उनका 2-3 दिन टाइम जो है सो बर्बाद हो ही जाता है। इसलिए ऑथर जो है सो कहते हैं कि मामू को कहिए ना आने के लिए, लेकिन उसकी माँ इनकार कर देती है। जब इनकार कर देती है, सो ऑथर गोज टू द स्टेशन टू रिसीव हिज अंकल। इसीलिए जो मनोहर मलगवानकर है वो स्टेशन जाते हैं अपने मामू को रिसीव करने के लिए। द नेम ऑफ अंकल इज नानू काका। वो जो उसके मामू हैं उनका नाम है नानू काका। आफ्टर कमिंग नानू काका सेज टू ऑथर टू टेक हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर। जब घर पे पहुंचते हैं, बहुत सारे इस बीच में ड्रामा भी होता है, लेकिन समरी है तो समरी में थोड़ा मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आएगा तो उसमें मैं पूरा डीपली बताऊंगा। और ये समरी जो है सो वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए मैं बनाता हूं, ताकि बोर्ड एग्जाम में जो समरी पूछा जाता है अगर ये पूछ दे तो बच्चे इसको याद करके बेधड़क जो है सो लिख सकते हैं। इसलिए इसमें सारी चीज़ें मैं ऐड नहीं करता हूँ। लेकिन जब वो घर पे आते हैं तो रास्ते में बहुत सारी घटना घटते हैं, लेकिन जब घर पे पहुंचते हैं नानू काका, तो नानू काका मनोहर मलगवानकर से कहते हैं कि उसको जो है सो वेलफेयर मिनिस्टर के पास लेकर के चले।
ऑथर टेक्स हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर। ऑथर जो है, लेखक जो है, उसको लेकर के जाते हैं, लेकिन नानू काका की मुलाकात जो है सो वेलफेयर मिनिस्टर से नहीं हो पाती है और वहाँ से वो वापस जो है सो घर के लिए आ रहे होते हैं। On the way to his home, author meets a person. He is Ratiram, son of Sohan Lal, who is the head of party in दिल्ली। जब वो आ रहे थे घर को वापस जब आ रहे थे तो रास्ते में मनोहर मलवानकर की मुलाकात जो है सो एक बंदे से होती है जिसका नाम जो है सो रतिराम है। और ये रतिराम जो है सोहन लाल का बेटा है। और सोहन लाल कौन है? तो पार्टी का हेड है कि नहीं। और ये दिल्ली में रहते, तो दिल्ली में पार्टी का ये हेड है सोहन लाल। तो उससे मुलाकात होती है। अब यहाँ पे भी जो मुलाकात होती है, बहुत बड़ी घटना घटती है। किस तरह से यहाँ पे नानो काका परेशान हो जाते हैं कि एक पीली कार जो है सो नानो काका कार को क्रॉस करता हुआ बहुत स्पीड से आगे से घेर लेता है। तो यहाँ पे बहुत सारी घटना घटती है, लेकिन उतनी चीज़ मैं मेंशन नहीं करूँगा। चलिए आगे चलिए, आगे क्या कहता है। नानो काका forces to author to fix appointment with सोहन लाल so that he may meet welfare minister। तो नानू काका यहाँ पे जो है सो फोर्स करते हैं कि सोहन लाल के साथ अपॉइंटमेंट मिल जाए, ताकि जो है उसके जरिए उसकी मुलाकात किससे हो सके? वेलफेयर मिनिस्टर से हो सके। अगर नानू काका की मुलाकात सोहन लाल से हो जाती तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि नानू काका की मुलाकात जो है सो किससे हो जाए? वेलफेयर मिनिस्टर से, क्योंकि पार्टी के हेड है कौन? सोहन लाल। After the meeting with Sohan Lal, Nanu Kaka knows that Lal has not good relation with the welfare minister। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि नानू काका की मुलाकात सोहन लाल से होती है, लेकिन जब सोहन लाल से मुलाकात उनकी होती है तो जब बातें होती रहती, डिस्कशन होती रहती, तो उस बीच में नानू काका को ये पता चलता है कि वेलफेयर मिनिस्टर और सोहन लाल के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है। अब अच्छा रिलेशन क्यों नहीं है with the welfare minister? Because he refused to marry his daughter with सोहन लाल्स son। तो वेलफेयर मिनिस्टर की जो बेटी है, तो वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का शादी जो है सोहन लाल के बेटे से करने से इनकार कर देता है, इसलिए उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है। नानू काका को यहाँ पे एक आइडिया मिला, एक रास्ता मिला था कि चलो भाई वेलफेयर मिनिस्टर से मुलाकात हो जाए, लेकिन ये भी संभव नहीं हो सका। In this discussion, he knows that the marriage of minister's daughter has been set with a Sohan Lal with a son of निनोरे महाराज। लेकिन जब ये डिस्कशन बातें हो रही थी सोहन लाल से, अब यहाँ पे कैसे मुलाकात होती, नहीं, बीच में बहुत सारी घटना घटती है और बहुत ही एक कॉमेडी टाइप पे कह सकते हैं ये चैप्टर है, क्योंकि ड्रामा ही है। और इसमें जो दिखाया गया कि सोहन लाल को झूठ बोलने की कितनी बड़ी कला है, क्योंकि ये जिससे मिलते हैं ना, जिससे मुलाकात करते हैं, वो झूठ बोल करके ही मुलाकात करते हैं। और यहाँ तक कि मिनिस्टर को भी अंत में अपने घर पे बुलाते हैं, वो झूठ बोल करके ही बुला लेते हैं। तो उनको एक शक्ति थी बोलने की, झूठ बोलने कह सकते, एक कला थी। लेकिन इस बीच में जब वो बातें हो रही थी सोहन लाल से, तो उसको ये पता चलता है कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है उसकी बेटी की शादी जो है फिक्स हो चुकी है, किससे? निनोरे महाराज के बेटे से फिक्स हो चुकी है। अब चलिए यहाँ पे जो एक साजिश रचते हैं नानू काका घर पे पहुंचते हैं और ये घोषणा करते हैं कि अब जो है उनको जो है सो कहाँ जाना है? मिनिस्टर के घर पे डायरेक्टली जो है सो। किसको कहते हैं? ऑथर को कहते हैं, मनोहर मलवान और कहते हैं नानू काका कि चलो अब चला जाए, कहाँ? वेलफेयर मिनिस्टर के घर पे चला जाए। He tells the narrator that they need a large car टू इम्प्रेस द मिनिस्टर। और वो जो है सो मनोहर मलवानकर को कहते हैं कि मिनिस्टर को इम्प्रेस करने के लिए हमको एक बड़े कार की ज़रूरत है। फॉर दिस ही कॉल्स फॉर अ धोबी एंड यूजेस टू ट्रैप मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स, देन ही टेक्स अ कार टू मिनिस्टर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नानू काका जो है सो मनोहर मलवानकर कहते हैं कि मिनिस्टर को इम्प्रेस करने के लिए हमको एक बड़े कार की ज़रूरत होगी, लेकिन इसके पास बड़ा कार था नहीं और कोई देने वाला भी नहीं था। तो अपना ये बड़े कार लेने के लिए ये जो है सो एक धोबी का इस्तेमाल करते हैं और वो जो है सो सिक्का ऑटो डीलर को फंसाते हैं, ताकि जो है सो सिक्का ऑटो डीलर उसको एक कार दे दे। अब यहाँ पे धोबी का इस्तेमाल वो कैसे करते हैं? तो धोबी को बुलाते हैं और बुलाने के बाद एक जो है सो चेक लिख देते हैं 1000 रुपए का, और वो चेक एक कोट में रख करके दे देते हैं और कुछ बातें उसको कहते हैं और उसके बाद जो धोबी वहां से चला जाता है। जब नानू काका और मनोहर मलवानकर सिक्का ऑटो डीलर के पास पहुंचते हैं तो वहां पे
पे धोबी दौड़ता-दौड़ता आता है, एकदम हक्का-बक्का रहता है, कहता है, "मालिक, मालिक देखिए आपके कोट में क्या था?" तो वो ₹1000 का जो है सो क्या था, चेक था। जैसे ये देखते तो नानू काका कहते हो तुमने ईमानदारी दिखाया है, ये ₹1000 का चेक है और कोई भी इसको जो सो कैश में चेंज करवा सकता है। तुमने ईमानदारी दिखाई इसके लिए मैं तुमको इनाम दूँगा और वो ₹2 का नोट निकालते हुए उसको इनाम के रूप में देते हैं और ये सब जो है सो सिक्का और लड़का जो मालिक होता है वो देखता रहता है और उसको लगता है ओह माय गॉड! ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है और वो इस चुंगल में फँस जाता है और उसको जो है सो एक कार दे देता है और फिर वो कार लेकर के कहाँ वो पहुँच जाते हैं मिनिस्टर के घर पे मिनिस्टर के ऑफ़िस में पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी मिनिस्टर से डायरेक्टली वो बात नहीं करते हैं, उसको फँसाने की कोशिश करते हैं और वो फँसा ही लेते हैं और उसके बाद वो अपने घर पे ही जो है सो बुला लेते हैं। In Visitor's book, he mentions himself the hereditary Pandit of to the Maharaj of Ninore. अब यहाँ पे जो विजिटर बुक्स होता है उसमें वो ये मेंशन कर देते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं जो है सो निनोरे महाराज का पुश्तौनी पंडित हूँ, एक नहीं जो पूर्वजों से चलता आ रहा है और वो जो है सो विजिटर बुक पे जो एड्रेस दे देते हैं, वो दिल्ली का एड्रेस दे देते हैं जहाँ पे जो है सो लेखक जो है सो नानू काका लेखक जो है सो रहते थे और लेखक के साथ नानू काका जहाँ पे रहते थे वहाँ का एड्रेस जो है सो दे देते हैं। In the long run, the welfare minister himself comes to residence of the writer where नानोकाका welcomes him with respect और बहुत ही लंबी दूरी तय करने के बाद वेलफेयर मिनिस्टर जो है सो खुद चल करके कहाँ पहुँच जाते हैं ऑथर के घर पे मनोहर मल्होत्रा के घर पे जहाँ पे नानोकाका उसका अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं अच्छे से वेलकम करते हैं एक यानी वेलकम स्वागतम करते हैं और इस तरह से जो है सो दोनों की मुलाकात हो जाती है दिस वे नानोकाका फाइनली वेट वेलफेयर मिनिस्टर एंड आफ्टर दैट ही वेंट बैक टू हिज होम और इस तरह से मुलाकात होने के बाद नानू काका अपने घर चले आते हैं। अब किस लिए यहाँ पे मुलाकात होती दोनों की या नानू का किस लिए मुलाकात उनसे करना चाहते हैं ये किताब में मेंशन नहीं किया गया हुआ है। हाँ, अंत में ये जरूर मेंशन किया गया हुआ है कि उस दिन क्या होगा जिस दिन ये नानू का वेलफेयर मिनिस्टर को पता चल जाएगा कि नानू काका जो है सो निनोरे महाराज के पुश्तौनी पंडित नहीं है। उस दिन क्या होने वाला है, क्या होगा? तो यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं मनोहर मल्होत्रा ये कहते हैं कि नानू काका इतने होशियार हैं और बोलने में उनके बोलने की ऐसी उनकी कला है कि उस टाइम भी मिनिस्टर को फंसा ही लेंगे। लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि जब ये मामला आए तो उस वक़्त मैं नानू काका के साथ नहीं रहूँ। तो ये था आपको जो है सो ए पिंच ऑफ स्नफ एक ड्रामा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।